हेलो एवरीवन, वड़क्कम, सत श्री अकाल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6 कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, ज़रा हम रिव्यू कर लें। हमने ये समझ लिया क्या कि भाई व्हाट इज़ एन अकाउंट, हमने अकाउंट क्या होता है और पूरा उसका फॉर्मेट बनाना समझ लिया। फिर हमने क्या समझा कि हम अकाउंट को दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, वो हमने सीखे। क्या क्या? एक था ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, और एक थी मॉडर्न अप्रोच। ये हमने दो तरीके की अप्रोच सीखी, पढ़ी, और उसके बाद हमने ये सीखा कि हर अप्रोच में कहां पे कौन सा रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट लगेगा, कब क्या चीज डेबिट होगी, कब क्या चीज क्रेडिट होगी। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स पढ़े, 3 गोल्डन रूल्स थे, आपको याद होगा। और हमने मॉडर्न अप्रोच में भी रूल्स पढ़े कि क्या जब इंक्रीज होगा तब क्या डेबिट होगा और जब क्या डिक्रीज होगा तब क्या डेबिट या क्रेडिट होगा। ये चीजें हमने देखी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बस हमने एक टॉपिक और कवर किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। तो बच्चों, हमने बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट में क्या देखा था? ये देखा था कि भाई ये जो तराजू है, ठीक है, हमें हमेशा उस अकाउंट को बैलेंस करके चलना है, हमें हमेशा वो तराजू को बैलेंस करके चलना है, दोनों साइड्स, डेबिट और क्रेडिट। अगर डेबिट साइड ज्यादा भारी है, मतलब डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो यहां पे हमें कुछ और वेट डालना पड़ेगा और बैलेंस डालना पड़ेगा ताकि ये वापस बराबर आ जाए, ठीक है। तो वो जो चीज थी, वो जो बैलेंस हम यहां डाल रहे थे, उसको हम क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड भारी है, उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे वो अमाउंट डाल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा अगर क्रेडिट साइड हमारा हैवी है, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट साइड बड़ा है, ठीक है, तो क्या हो जाता था, वो हमारा यहाँ पे जो हम उसको बैलेंस करने के लिए डाल रहे थे, वो हमारा हो रहा था क्रेडिट बैलेंस, ठीक। तो आपको ये चीज पता चल गई थी क्या कि भाई अगर डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड तो हम क्या बोलेंगे उसको? डेबिट बैलेंस। फिर अगर क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड तो उसको हम बोल देंगे क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो चुका था, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर बच्चों आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके एक बार वो देखिए, क्योंकि आज हम उस बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट के ही कुछ इलस्ट्रेशंस देखने वाले हैं। हमारे बच्चों ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच वाले सारे इलस्ट्रेशंस हो चुके थे। अब बस हमारे आखिरी के कुछ 3-4 इलस्ट्रेशंस बचे हैं जो हम बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट टॉपिक जिसमें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम HOTS और MCQs पे। तो चलिए बच्चों, आप सबसे पहले तो एक चीज हम अकाउंट बनाने से पहले एक चीज रिवाइज कर लें। क्या था वो हमारा, जो हमने मॉडर्न अप्रोच में बच्चों पढ़ा था, CLEAR, क्लियर, ठीक है। उसमें हमने चीज पढ़ी थी कि अगर एक्सपेंसेस या असेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, घटेंगे तो क्रेडिट होंगे, ठीक है। अगर हमारा CLR, कैपिटल लायबिलिटीज, और जो हमारा रेवेन्यू है, ठीक है, वो अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और कम होगा तो डेबिट होगा। ये हमारा डेबिट क्रेडिट रूल हमने लगाया था मॉडर्न अप्रोच पे। और मॉडर्न अप्रोच क्या बोल रही थी कि बस सारी चीजें, सारे घटनाओं को हम इन हेड्स में डिवाइड करते हैं। क्या क्या? कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट और रेवेन्यू, ठीक है। तो एक्सपेंस और असेट का आपने देख लिया था, और CLR दैट इज कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू का आपने डेबिट क्रेडिट रूल देख लिया था। क्लियर है इतना? चलो बहुत बढ़िया। अब जरा क्वेश्चंस पे आ जाएं। ये इलस्ट्रेशंस हम कुछ देख लेते हैं। क्या बोल रहा है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7, ओपन अ टी शेप अकाउंट। हमें ये पता है कि अकाउंट जो है वो हमेशा टी शेप ही बनता है, ठीक है। और लेफ्ट साइड क्या होता है? डेबिट, और राइट साइड क्या होता है? क्रेडिट। ये हम देख चुके थे। चलो, क्या बोल रहा है? ओपन ए टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर, मतलब फर्नीचर। फर्नीचर क्या हुआ? सबसे पहले तो फर्नीचर के लिए अकाउंट खोलना है। फर्नीचर यहाँ पे क्या होगा? असेट होगा, ठीक है। हम सबको पता है, क्योंकि फर्नीचर हम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, हम उसको लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीद रहे हैं,
ठीक है, इट इज़ नॉट फॉर अ रीसेल पर्पस, इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं, इसलिए ये हमारा असेट है, क्योंकि इससे हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, हम उसका यूज़ करने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो फर्नीचर अकाउंट बनेगा एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द प्रॉपर साइड, और हमको ये ट्रांजैक्शन घटनाएं दे दी गई हैं और बोला है कि जो घटना जिस साइड पे कब डेबिट होगी कब क्रेडिट होगी वो आप रूल अप्लाई करके उसको पूरा अकाउंट बनाइए और तराजू को जो डेबिट क्रेडिट है उसको बैलेंस करिए। ठीक है, सिंपल है। चलो तो अब ज़रा एक फॉर्मेट देख लेते हैं हम, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये रूल्स हम लिखे रहने देते हैं ताकि आपको काम आते रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फर्नीचर अकाउंट हमने बच्चों देखिए, अब आप ज़रा देखते जाओ ध्यान से। ये देखो फर्नीचर अकाउंट आपने ये फॉर्मेट बनाया, ठीक है, ये आपका टी शेप अकाउंट हो गया। क्लियर है? ये देखो ये टी बन गया हमारा, ये टी बन गया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपने क्या लिख दिया, ऊपर डेबिट लिख दिया, राइट हैंड साइड पे आपने क्या लिख दिया, ऊपर क्रेडिट लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या, जितने भी आपके, एक चीज़ देखो फर्नीचर अकाउंट में क्या हो रहा है, असेट में क्या होता है, अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो देखो जितने भी ट्रांजैक्शंस, जो भी घटनाएं हो रही हैं जो असेट को, फर्नीचर को बढ़ाएंगी, वो सारी मेरी डेबिट साइड पे आएंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगी। ठीक है, और जो भी घटनाएं मेरे फर्नीचर को कम कर रही हैं, उसकी वैल्यू को कम कर रही हैं, वो सारी घटनाएं मेरी राइट साइड पे आएंगी, क्रेडिट साइड पे आएंगी। क्योंकि असेट अगर कम होगा तो क्रेडिट होगा, बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो बढ़ेगा तो यहाँ आएगा, घटेगा तो यहाँ आएगा। क्लियर है इतना? वेरी गुड। चलो अब ज़रा देख लें एक एक ट्रांजैक्शन कि वो क्या बोल रहा है। चलो पहला क्या बोला, फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपये का। अगर आप फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर क्या हो रहा है, फर्नीचर अगर खरीदा तो फर्नीचर बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है फर्नीचर तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। बहुत बढ़िया। तो ये आपका, आप कैश में अज्यूम कर रहे हो कि फर्नीचर खरीद रहे हो, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट हम क्या करते थे, डेबिट, और कैश में पे कर रहे हैं, कैश हमारा कम हो रहा है, मतलब असेट हमारा कम हो रहा है, तो हम कैश अकाउंट को क्या करते थे, क्रेडिट। ये सारे हम क्वेश्चंस देख चुके हैं। और बच्चों अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ध्यान से वीडियोस देख लो, ये सारा आपका जर्नल एंट्री में काम आने वाला है, ठीक है। अगर इसलिए अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी आगे के सफ़र का, आगे की जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है। चलो तो अगर फर्नीचर आपका आ रहा है खरीदा, तो कैश, दूसरा अकाउंट कैश में कितना पेमेंट किया आपने उसको खरीदने के लिए, 50,000, तो आप लिख देंगे कैश 50,000, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 10,000, फर्नीचर बेचा, फर्नीचर बेचा मतलब फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, और कम हो रही है तो कहाँ आएगा, 10,000 यहाँ आएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। और कैश कुछ नहीं लिखा, तो मान के चल रहे हैं कि हमने बेचा, उसके बदले में कैश मिला, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो गया, कैश, तो आप लिख देंगे 10,000 रुपीज़ यहाँ पे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या ट्रांजैक्शन बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है फिर फर्नीचर खरीदा 15,000 का। तो बच्चों फर्नीचर खरीदा, और तो फर्नीचर क्या हो रहा है, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है, तो हम उसको डेबिट साइड में लिख देंगे वापस कैश। हमने फर्नीचर खरीदा 15,000 का कैश में, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो ज़रा क्या बोल रहा है, गुड्स रिटर्न टू मोहन 3,000। ओ सॉरी अलग क्वेश्चन आ गया ये। हाँ, फिर क्या बोल रहा है, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, जो पुराना फर्नीचर था उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। तो निकाल दिया फर्नीचर मतलब फर्नीचर कम हो गया। तो भाई फर्नीचर कम हो गया तो मतलब क्या होगा, असेट कम होगा तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, तो फर्नीचर डिस्कार्डेड 5,000। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। चलो देखो हमारा लास्ट है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000। बच्चों डेप्रिसिएशन क्या था, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट, ठीक है। तो वैल्यू में गिरावट आना, मतलब फर्नीचर की वैल्यू में गिरावट आ रही है, वो गिरावट इस डेप्रिसिएशन 3,000 रुपये। और फर्नीचर की वैल्यू अगर कम हो रही है किसी चीज़ से, तो उसको हम किस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। ये हम देख चुके हैं। तो बच्चों आप डेप्रिसिएशन इस साइड आ जाएगा 3,000 रुपीज़। इतना सिंपल है, बस आपको ये रूल याद रखना है। और डेबिट साइड में जो एंट्रीज आ रही है वो लिखते जाना है, क्रेडिट साइड में जो एंट्रीज आनी है वो लिखते जाना है। तो यहाँ हमने फर्नीचर अकाउंट की जो एंट्रीज दी हुई थी क्वेश्चन में, वो हमने सारी लिख ली। अब ज़रा तराजू को देख लो कि क्या ऊपर नीचे है। अब तराजू को बैलेंस करने की बारी आ गई है, अकाउंट को बैलेंस करने की बारी आ गई है। चलो
तो क्या हो रहा है, ज़रा डेबिट साइड का टोटल लगाइए। 50 + 15 65,000 रुपये हमारा टोटल आ रहा है। हमारा डेबिट साइड जो तराजू का है अकाउंट का, दैट इज 65,000। चलो राइट साइड देखो बच्चों, क्या आ रहा है, 10,000, 5,000, 3,000। दैट मीन्स मेरा ये टोटल आ रहा है कितना, 18,000। मतलब बच्चों किसका पलड़ा भारी है, डेबिट का कि क्रेडिट का? तो आप देख रहे हो कि डेबिट का पलड़ा जो है वो भारी है। ये 65,000 आ रहा है और ये सिर्फ 18,000 आ रहा है। तो हमको यहाँ पे कुछ डालना पड़ेगा, वेट बैलेंस, ताकि ये इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो बच्चों आप कितना बैलेंस डालोगे, 65,000 माइनस 18,000 किया तो आपका बैलेंस कितना आ गया बच्चों, 47,000। तो आपने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस फिगर 47,000 और यहाँ पे टोटल लगा दिया इस पूरे का, क्रेडिट साइड का भी 65,000। अब देखो आपका तराजू जो है डेबिट और क्रेडिट का वो बराबर हो गया। सिंपल, इतना सिंपल है ये। ठीक है, तो इसलिए लोड नहीं लेना है। अब देखो आपको अकाउंट बनाना भी आ गया। आपको सारे ट्रांजैक्शंस को, कौन सा ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में आएगा, कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में आएगा, आपको वो भी अप्लाई करना आ गया। और फिर उसके बाद एंड में टोटल लगा के किसका पलड़ा भारी है वो भी आपको निकालना आ गया। लेकिन बच्चों अब ये बता दो जल्दी से मुझे कि ये जो बैलेंस आया 47,000, इस बैलेंस को आप डेबिट बैलेंस बोलोगे या क्रेडिट बैलेंस बोलोगे, जल्दी से मुझे बता दो। बिल्कुल, मुझे आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है, आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया कि इसको हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड का पलड़ा भारी है। डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, इसीलिए जो बैलेंस आएगा उसको मैं क्या बोलूँगी, ये मेरा डेबिट बैलेंस हो गया किसका, फर्नीचर का। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो क्या बोल रहे हैं वो, डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूस डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू यूज ऑफ एफ्लेक्शन ऑफ टाइम और ऑब्सोलेसेंस। ये सब हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अभी बस इतना समझ लो कि भाई डेप्रिसिएशन क्या होता है, कंटिन्यूस फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट। हर साल दर साल टाइम के साथ उसकी वैल्यू में गिरावट आती जा रही है। ठीक है, इसलिए डेप्रिसिएशन हमारे असेट की वैल्यू को कम कर रहा है, इसलिए वो कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में। क्लियर है इतना? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा से आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम वो सारे डाउट्स का एक डाउट क्लास रख लेंगे। ठीक है, ये आपका फर्नीचर अकाउंट बन गया। चलो अब ज़रा इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आ जाए। क्या बोल रहा है, वापस बोला है, ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ अ क्रेडिटर। क्रेडिटर 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 मतलब बच्चों क्या हो गया, क्रेडिटर मतलब बोझ, और बोझ क्या है मेरी, लाइबिलिटी। ठीक है, तो बस आपको ये पता है कि अब आपको क्या रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे CLEAR में से मेरा क्रेडिटर अकाउंट बनेगा तो मेरा लाइबिलिटी वाला रूल अप्लाई होगा। कौन सा, कि अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी, मतलब अगर मेरा क्रेडिटर बढ़ेगा, सर पे बोझ बढ़ेगा, उधारी बढ़ेगी, तो वो क्रेडिट करेंगे। और अगर उधारी कम हो रही है किसी कारण से, लाइबिलिटी कम हो रही है किसी कारण से, तो वो हम डेबिट करेंगे। क्लियर है इतना? चलो, तो पहले ही आपको ये क्लियर हो गया कि क्या क्रेडिट करना और क्या डेबिट। अब बस फटाफट ये ट्रांजैक्शंस देखते जाओ और इनकी एंट्री करते जाओ। चलो, तो अब ज़रा हम टी अकाउंट पहले बना लें। अब आपने ऐसा अकाउंट बना लेना है, मोहन्स, आप मोहन्स अकाउंट लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्रेडिटर इसलिए लिख दिया ताकि आपको स्पेसिफिकली पता रहे। ठीक है, तो मोहन्स अकाउंट बन गया हमारा, मोहन्स क्रेडिटर अकाउंट हो गया। अब क्या होगा बच्चों, आप डेबिट लिखोगे, क्रेडिट लिखोगे, ये टी शेप का अकाउंट बनाओगे, और जो भी इंक्रीज है वो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, और जो भी डिक्रीज होगा वो आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे, क्योंकि लाइबिलिटी अगर घटेगी, बोझ अगर कम होगा, तो वो ट्रांजैक्शंस मेरे आएंगे डेबिट साइड पे। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। चलो अब ज़रा एक एक ट्रांजैक्शन को देखते जाओ और उसको एंट्री करते जाओ। क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 50,000 रुपये। तो हमने भाई मोहन से 50,000 के गुड्स खरीदे, सर पे उधारी ली, बोझ बढ़ाया। तो अगर बोझ बढ़ाया तो कहाँ बोझ बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ी, मतलब किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। तो आप यहाँ पे एंट्री कर दोगे, परचेजेस करी हमने मोहन से कितनी, 50,000 की। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट देख लें ज़रा।
क्या बोल रहा है वो, पेड टू मोहन 30,000। ओ हो, मतलब अगर मैंने 50,000 की उधारी ली मोहन से, उसमें से मैंने 30,000 रुपये उसको चुका दिए, उतने से मैंने 30,000 रुपये की अपनी उधारी को कम कर लिया, अपने सर पे से बोझ को उतार दिया। और बोझ को अगर उतारा, लाइबिलिटी को अगर कम किया, तो कहाँ आएगा भाई, डेबिट साइड में आएगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कैश से पेमेंट किया आपने 30,000 रुपीज़। क्लियर है, इतना क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है वो, गुड्स रिटर्न टू मोहन 3,000। हमें कुछ गुड्स अच्छी क्वालिटी के नहीं लगे, किसी भी कारणवश हमने वो गुड्स जो है मोहन को वापस दे दिए। लो भाई अपने गुड्स अपने पास रखो, मोहन को दे दिए। मतलब क्या हो रहा है, उतने से मेरी उधारी कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि मैं परचेज रिटर्न कर रही हूँ, बिल्कुल बराबर है। और उधारी अगर कम हो रही है बच्चों, तो कौन से साइड आएगी, डेबिट साइड आएगी। तो गुड्स रिटर्न आपके यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि अगर बाहर की तरफ रिटर्न जा रहा है तो रिटर्न आउटवर्ड, हमने जो बेचा वो हमें सामने वाला रिटर्न करा तो वो हो जाता है रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न आप कितने से कर दोगे, 3,000 से। ये आपका 30,000 हो गया, 3,000 हो गया, और ये 50,000 हो गया। क्लियर है? चलो अब जरा लास्ट ट्रांजैक्शन देख लें यहाँ का, रीपर्चेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। हमने और गुड्स रीपर्चेज किए, कितने के बच्चों, 10,000 के। मतलब 10,000 के गुड्स और परचेज किए, मतलब सर पे उतनी और उधारी बढ़ गई, और उधारी बढ़ेगी मतलब कौन से साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। बस बच्चों अब ये एंट्रियाँ, सारी एंट्रियाँ तराजू में हो चुकी हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब आ गई है बारी इसको बैलेंस करने की। तो चलो ज़रा टोटल लगाओ, यहाँ का कितना आ रहा है, 50,000 प्लस 10,000, 60,000 आ रहा है क्रेडिट, ठीक है। डेबिट देखो कितना आ रहा है, ओनली एंड ओनली 33,000। किसका पलड़ा भारी है भाई, किसका पलड़ा, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड मेरा भारी है, तो मुझे थोड़ा सा डेबिट साइड पे यहाँ पे बैलेंस डालना पड़ेगा, ताकि ये भी भारी हो जाए और ये बराबर हो जाए। तो बच्चों कितना बैलेंस डालना पड़ेगा, 60,000 टोटल आ रहा है मेरा, और ये सिर्फ 33,000 है। तो कितना डिफरेंस हुआ, 60 माइनस 33 दैट इज 27,000। तो मैं यहाँ पे बैलेंस डाल दूंगी 27,000 का, और मेरा पूरा अकाउंट टोटल बराबर हो जाएगा 60,000 इक्वल टू 60,000। मेरा तराजू जो है डेबिट क्रेडिट का वो बराबर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपने अकाउंट की बैलेंसिंग कर दी। अब मुझे जल्दी से बता दो कि ये जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, जल्दी से बताओ क्या है, क्या भारी है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का पलड़ा भारी है डेबिट साइड से, तो इसलिए जो बैलेंस हमने बैलेंसिंग फिगर यहाँ डाला है वो हमारा कौन सा बैलेंस हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड का साइड हमें ज़्यादा भारी है, बड़ा है डेबिट से। क्रेडिट साइड इज ग्रेटर दैन द डेबिट साइड। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, चलो वेरी नाइस। अब बस कुछ क्वेश्चंस और हमारे पूरे इलस्ट्रेशंस इस चैप्टर के खत्म हो जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, अब जरा आगे बढ़े। इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या बोल रहा है देख लें। राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन डेटर्स अकाउंट ओके, क्रेडिटर्स अकाउंट ओके एंड कैश अकाउंट। ओहो, मतलब हमको 3 अकाउंट्स बनाने हैं। कौन कौन से? डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और कैश अकाउंट। अब जल्दी जल्दी बता दो मुझे कि जो ये हमारा CLEAR है इसमें कौन सी चीज़ किसके अंडर आई। तो पहले तो डेटर अकाउंट बता दो कहाँ पे। बिल्कुल सही जवाब, आपने बिल्कुल सही पहचाना। डेटर्स जो हैं वो हमारे असेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो डेटर्स हमारे बच्चों क्या हो जाएंगे, असेट। इनको हमने उधारी में बेचा है, इन्होंने हमें अभी पैसा दिया नहीं है, ये हमें पैसा देने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे डेटर्स हो गए, असेट, ठीक है। अब क्रेडिटर्स अकाउंट क्या होता है, अभी हमने जस्ट देखा, हमने मोहन जी का क्रेडिटर अकाउंट बनाया था। तो क्रेडिटर बच्चों सर पे बोझ होता है, सर पे बोझ होता है मतलब क्या होता है, हमारा लाइबिलिटी के अंडर आ जाएगा क्रेडिटर, ठीक है। फिर कैश बच्चों क्या होता है, कैश हम सबको जगत पूरा जहान जानता है क्या, कि भाई कैश तो हमारा असेट है। चलो भाई, तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई क्या, कि डेटर्स और कैश में, दैट इज असेट्स में, अगर डेटर या कैश बढ़ेगा, जिस भी ट्रांजैक्शन के कारण डेटर या कैश दोनों में से जो भी बढ़ेगा, डेबिट साइड पे एंट्री होगी उसकी।
ठीक है। अगर डेटर या कैश घटेगा तो वो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी अकाउंट में। क्लियर। क्रेडिटर में क्या होगा बच्चों, अगर क्रेडिटर सर पे उधारी, सर पे बोझ जो है बढ़ेगा तो एंट्री कहाँ होगी बच्चों, क्रेडिटर के अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। अगर किसी कारण से हमने पे कर दिया, जो भी कारण रहे हैं, क्रेडिटर की वैल्यू कम हो रही है, उधारी हमारी कम हो रही है, बोझ कम हो रहा है, तो हम उसकी एंट्री करेंगे क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड पे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड पे। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। बस अब ये 3 अकाउंट बनाने, देखो अब ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है और आपको देखो इसमें सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि कैसे आपकी लेजर में पोस्टिंग होती है। ठीक है, ये सारे लेजर अकाउंट्स ही हैं। हम क्या कर रहे हैं, देखो सारे कैश वाले ट्रांजैक्शन कैश के बक्से में भेज रहे हैं, सारे डेटर वाले ट्रांजैक्शन हम डेटर्स के बॉक्स में भेज रहे हैं, दैट इज अकाउंट में भेज रहे हैं। ठीक है, तो बस यही सिंपल सा, क्रेडिटर वाले सारे हम जो है वो क्रेडिटर के अकाउंट में भेज रहे हैं, तो रेड बॉल्स को रेड वाले डब्बे में डाल रहे हैं, ग्रीन बॉल्स को ग्रीन वाले डब्बे में डाल रहे हैं, दैट इज हम कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट, सबसे पहली और पहली क्लास में। तो बस ये क्लासिफिकेशन वाला प्रोसेस चल रहा है और अब देखते जाओ बस कि कहाँ पे क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, बस ये हमें देखना है अब ध्यान से। चलो आगे बढ़ते हुए क्या बोल रहे हैं, राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन, अब डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और आपने कैश अकाउंट आप लोगों को टी साइज में, टी फॉर्मेट में बना लेना है। ठीक, अब एक एक ट्रांजैक्शन देखते जाओ और उसको उस अकाउंट में पोस्ट करते जाओ। देखो अब जरा, हमने 3 ट्रांजैक्शन बना लिए, 3 अकाउंट बना लिए बच्चों, एक कैश अकाउंट बना लिया, एक डेटर अकाउंट बना लिया और एक क्रेडिटर अकाउंट बना लिया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं हम जरा, पहले एक एक करके सारे ट्रांजैक्शन देखते जाते हैं। क्या बोल रहा है, कैश में सेल्स हुई, सेल करी और कैश मिला, मतलब कैश आया, और कैश आया मतलब क्या, कैश बढ़ा। ओ हो, बहुत बढ़िया। तो कैश बढ़ा मतलब 50,000 रुपये मेरा कैश बढ़ गया, और असेट बढ़ गया मतलब किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में। तो आपका सेल्स हो जाएगा 50,000। क्लियर है? अब क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट 80,000, मैंने गुड्स बेचे एक्स को उधारी में 80,000 के, उसने मुझे 80,000 अभी तक दिया नहीं है, वो देगा, मतलब एक्स मेरा क्या हो गया, एक्स मेरा क्या हो गया, एक्स मेरा डेटर हो गया। तो आपका एक्स का बच्चों एक अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स का आपने एक डेटर अकाउंट बना लिया, एक्स का आपने एक डेटर अकाउंट बना लिया। अब क्या किया आपने बच्चों, सेल्स करी, उसको सेल किया। ठीक है, और सेल किया मतलब उतने से मेरा डेटर और बढ़ गया, जितने पे आप उधारी के सेल करोगे उतने से मेरा सामने वाला डेटर का अकाउंट बढ़ेगा। ठीक है, उतने से उसका उधार बढ़ेगा। तो अब उधार बढ़ेगा मतलब असेट, फ्यूचर में मुझे इतना कैश मिलने वाला है, 80,000 मुझे मिलने वाला है, मतलब मेरा उतने से डेटर बढ़ गया है। क्रेडिट सेल में मेरा डेटर बढ़ा है तो किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे बच्चों आप एंट्री कर दोगे सेल्स 80,000 के अमाउंट से। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, कैश रिसीव फ्रॉम एक्स 56,000। अब हमको एक्स को हमने 80,000 के गुड्स बेचे, जिसमें से उसने हमको 56,000 के दे दिए, कैश दे दिया उसने हमें, उतना अपनी उधारी उसने चुका दी। अब ट्विस्ट देखो, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। सबसे पहला चीज़ क्या रहा है कि कैश आ रहा है, मतलब कैश बढ़ रहा है मेरा 56,000 से। दूसरी चीज़ क्या हो रही है बच्चों, क्योंकि एक्स ने अपनी उधारी चुका दी है 56,000 से, मतलब उतने से उसका बैलेंस कम हो गया है हमारे बुक्स में, डेटर हमारा कम हो गया है। ठीक है, तो हमारा डेटर क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है, कितने से, 56,000 से। तो अब आपको पता है कि कैश असेट ये एक बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, तो 56,000 की एक एंट्री हो जाएगी हमारे कैश अकाउंट में, डेबिट साइड पे। ठीक है, और डेटर हमारा घट रहा है, तो हमने जो बच्चों एक्स का अकाउंट बनाया था ना डेटर वाला, उतने से क्योंकि असेट हमारा कम हो रहा है, डेटर भी हमारा असेट ही है, तो वो हमारा क्रेडिट साइड पे उसकी एंट्री हो जाएगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो तो अब ज़रा देखो क्या हो रहा है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे ज़रा देख लें। पैसा आया, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, 56,000 आपका पैसा आ गया। ठीक है,
50,000 की हमने सेल्स करी थी पहली वाली, उसके बाद हमारा 56,000 और आ गया पैसा डेटर से, ठीक है। तो हमारा कैश और बढ़ गया। अब डेटर हमारा अपनी उधारी चुका रहा है, तो मतलब एक्स की वैल्यू कम हो रही है, डेटर की वैल्यू कम हो रही है। हमें कितना कैश मिल गया बच्चों? 56,000। तो अब वो देखो क्रेडिट साइड में आपने उसकी एंट्री कर ली। क्लियर हुआ? देखो कितना सिंपल है, सिर्फ आपको ये समझना है कि उस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है और कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। अब क्या हुआ बच्चों? चौथा, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट ₹44,000। वाई से मैंने गुड्स खरीदे 44,000 के, सर पे उधारी ले ली। उधारी ले ली मतलब लाइबिलिटी, मतलब मैं क्रेडिटर अकाउंट भी बनाऊंगी बच्चों। ये मेरा वाई का क्रेडिटर अकाउंट बना दिया मैंने क्या किया बच्चों? उधारी बढ़ाई, क्योंकि मैंने उधार में गुड्स लिया, सर पे उधारी ओढ़ ली। और अगर मैंने उधारी, मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो बच्चों वो क्या होता है? हम क्रेडिट करते हैं उसको, ठीक है। ये सबको पता है। तो बस यहाँ पे परचेजेस कर दोगे 44,000 से क्रेडिट। क्लियर है इतना? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो अब ज़रा, पेड टू वाई 30,000। अब हमने उधारी ली थी बच्चों कितने की? 44,000 की। उसमें से हमने 30,000 की उधारी चुका दी, मतलब उतने से मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है। यस, लाइबिलिटी कम हो रही है, मतलब किस साइड आएगी बच्चों? लाइबिलिटी अगर कम होती है तो डेबिट साइड आती है। तो हम जा रहे हैं कहाँ पे? वाई के अकाउंट में। वाई के अकाउंट में जाके मैं कैश पेड की एंट्री कर दूंगी 30,000 की। इतना मैंने इसको कैश पे कर दिया है वाई को, ठीक है। तो आपकी 30,000 से आपका लाइबिलिटी कम हो रही है, इसलिए डेबिट साइड में इसकी एंट्री हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है? लास्ट ट्रांजैक्शन है बच्चों, कैश परचेजेस फ्रॉम वाई ₹16,000। अब क्या हुआ है देखो, अब ध्यान से सुनो। मैंने वाई से परचेज किया, लेकिन मैंने उसको कैश पे किया, मतलब सर पे उधारी नहीं आई, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है? मैं परचेज कर रही हूँ और कैश में पे कर रही हूँ। तो बच्चों मेरा कैश जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो मेरा कैश में क्या एंट्री हो जाएगी? कैश में मेरी एंट्री हो जाएगी 16,000 से, क्योंकि कैश मेरा जा रहा है बच्चों, असेट मेरा कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो जब भी कैश में पैसा आएगा वो यहाँ पे आएगा, और जब कैश से पैसा जाएगा तो इस साइड आएगा। क्लियर हो गया? सारे असेट्स में यही होने वाला है। क्लियर? चलिए, तो ये आपका कैश अकाउंट, आपके सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गए। वाई में बच्चों को कुछ क्यों नहीं आएगा? बताओ जल्दी। वाई में कोई एंट्री क्यों नहीं होगी? बिल्कुल सही जवाब, इसीलिए नहीं होगी मैम, क्योंकि उधारी पे तो लिया ही नहीं है ना, हमने तो कैश दे दिया है। अगर हमने गुड्स उधार पे लिए होते तो यहाँ पे हम एंट्री करते, सर पे बोझ आता तब लाइबिलिटी क्रिएट होती, बट बोझ तो बना ही नहीं ना, हमने तो लिया और सीधे पेमेंट भी कर दिया उसी टाइम पे, इसलिए सिर्फ यहाँ पे हमने कैश वाले अकाउंट में इसका इफेक्ट दिखाया। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब बस ये 3 तराजू बन गए आपके, एक कैश अकाउंट बन गया, एक डेटर अकाउंट बन गया, एक क्रेडिटर अकाउंट बन गया। अब बस हर अकाउंट को बैलेंस करना है फटाफट और देखते जाना है कि कौन सा बैलेंस निकल रहा है। चलो अब ज़रा कैश अकाउंट का टोटल देख लो, यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों? 50,000, 56,000, टोटल आ गया 1,06,000, ठीक है। 1,06,000 मेरा ये टोटल हो गया। ये बच्चों कितना टोटल हो रहा है राइट हैंड साइड का? 30,000 + 16, 46,000। बस और बस। अब देखो यहाँ पे क्या ज़्यादा भारी है? डेबिट साइड भारी है और क्रेडिट साइड में मेरा बैलेंस कम है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा और बैलेंस डालूंगी। कितना बैलेंस डालूंगी? 1,06,000 में से मैं 46,000 माइनस कर दूंगी, तो मेरा आ जाएगा बैलेंस बच्चों 60,000, ठीक है। तो कैश का आपका बच्चों कितना आ गया? डेबिट बैलेंस आ गया कितना? 60,000। मतलब इतना कैश अभी आपके हाथ में है, इतना कैश आया था, इतना उसमें से इतना कैश आपका खर्च हो गया, तो अब आपके हाथ में 60,000 का कैश बाकी है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट अकाउंट को भी ज़रा बैलेंस कर लिया जाए। नेक्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट अकाउंट है हमारा, हमने डेटर्स। तो बच्चों डेटर्स को हमने 80,000 रुपये की सेल करी, जिसमें से उन्होंने हमको 56,000 पे कर दिया है, ठीक है। तो अब आप ज़रा डेबिट साइड का टोटल देखो कितना आ रहा है? 80,000। क्लियर है? और हमारा क्रेडिट साइड का कैश कितना मिला? 56,000। मतलब कितना और लेना बाकी है? 80,000 में से 56,000 किया 24,000। तो ये मेरा बैलेंस आ गया बच्चों। मेरा डेबिट साइड जो है वो हैवी है और क्रेडिट साइड में कम अमाउंट है, तो मैं यहाँ पे और अमाउंट डालूंगी और इसको
तराजू को बराबर करूंगी। तो मैंने बैलेंस यहाँ पे और डाल दिया 24,000 और अब देखो मेरा तराजू 80,000 इक्वल टू 80,000 हो गया, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गया। क्लियर है? तो मेरा बच्चों क्या आ जाएगा, ये मेरा डेबिट बैलेंस आ जाएगा डेटर्स का। क्यों डेबिट बैलेंस आएगा? क्योंकि मेरा डेबिट साइड हैवी है, मुझे यहाँ पे बैलेंस डालना पड़ा उस तराजू को बराबर करने के लिए। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट अकाउंट को और बैलेंस करना है हमको इस क्वेश्चन में। किसका अकाउंट था वो हमारा वाई का अकाउंट था, जिससे हमने, जो हमारा क्रेडिटर था, जिससे हमने उधारी पे गुड्स खरीदे थे अपने क्रेडिटर से। अब क्या हुआ था बच्चों, इससे हमने उधार पे खरीदा कितना, 44,000 के गुड्स खरीदे, उसको हमने अभी तक दिया है 30,000, मतलब कुछ अभी अमाउंट देना बाकी है हमारे सर पे और बोझ है। वो कितना है? देखो हमारा क्रेडिट साइड भारी है 44,000 और हमारा डेबिट साइड सिर्फ 30,000 आ रहा है बच्चों। तो हमको थोड़ा सा बैलेंस डालना पड़ेगा ताकि हमारा तराजू बराबर हो जाए। हम कितना बैलेंस डालेंगे? 44,000 में से 30,000 माइनस किए तो कितना आ गया 14। अब देखो ये टोटल कितना आ रहा है 44,000 और आपका ये टोटल कितना आ रहा है 44,000। हेंस आपका तराजू जो है वो तराजू आपका बैलेंस हो गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो बस आपका ये कौन सा बैलेंस आ जाएगा, अब जल्दी से ये भी बता दो। क्योंकि क्रेडिट साइड मैम भारी है, तो क्रेडिट साइड भारी है, हमको बैलेंस करने के लिए डेबिट में बैलेंस डालना पड़ रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, हमारा क्रेडिट बैलेंस। तो आपने देख लिया कि आपका कैश और डेटर के डेबिट बैलेंसेस निकले और आपका क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस इतना 14,000 से ड्यू है, मतलब इतना 14,000 सर पे और बोझ है, पे करना बाकी है, उधारी चुकानी बाकी है। चलो बहुत बढ़िया। बस अब इस चैप्टर का लास्ट इलस्ट्रेशन देखने जा रहे हैं हम लोग। इसके बाद हमारे सारे इलस्ट्रेशंस जो है वो कवर हो चुके हैं। क्या बोल रहा है लास्ट इलस्ट्रेशन? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ये ट्रांजैक्शन दे दिए हैं बच्चों। प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ डी बुद्धि राजा। ओहो, कोई डी बुद्धि राजा है, वो प्रोप्राइटर है बिजनेस के, ठीक है, ओनर है बिजनेस के। हमने देखा था जब हमने रसगुल्ले का बिजनेस स्टार्ट किया था तो हम जो पैसा लेके आते थे, कैपिटल लेके आए थे अपने बिजनेस में, तो हम कौन हो गए थे, हम प्रोप्राइटर हो गए थे। तो डी बुद्धि राजा जो बच्चों क्या है, प्रोप्राइटर। तो इनका क्या अकाउंट बनेगा बताओ? देखो जिससे आप उधारी पे गुड्स खरीदते हो वो आपका हो जाता है क्रेडिटर, जिसको आप उधारी में गुड्स बेचते हो वो हो जाता है आपका डेटर, और जो बिजनेस में कैपिटल लेके आता है वो आपका हो जाता है प्रोप्राइटर। तो बच्चों इसका प्रोप्राइटर का क्या अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में हमको पता है कि सारा एडिशनल कैपिटल जो आया वो हम ऐड करते हैं, ड्राइंग्स जो गई वो हम माइनस करते हैं, ये सारे इफेक्ट्स हम कैपिटल अकाउंट में देते हैं। क्लियर है? चलो तो अब जरा एक बार कैपिटल अकाउंट भी देख लो कि कैसा बनता है। ठीक है, तो अब आपने बस सिंपल वही टी टाइप का बना दिया, टी फॉर्मेट में डेबिट लिख दिया यहाँ, क्रेडिट लिख दिया यहाँ, ठीक है। ये आपके हो गए पर्टिकुलर्स, ये रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, बस। ये पार्ट आपका क्या हो गया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, ये पार्ट हो गया आपका राइट हैंड साइड, और आपने ऊपर क्या लिख दिया, डी बुद्धि राजास कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? चलो अब जरा देखो, क्या देखो बच्चों कि CLEAR में कैपिटल अकाउंट कहाँ आएगा, हम सबको जवाब पता है, वो है कैपिटल में आएगा। तो बच्चों अब कैपिटल का देखो जरा, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है। कैपिटल अगर बढ़ेगा किसी भी कारण से, किसी भी घटना से, किसी भी ट्रांजैक्शन से, अगर कैपिटल बढ़ेगा तो कहाँ होगा, क्रेडिट साइड एंट्री होगी, ठीक है, क्रेडिट में एंट्री होगी, इधर राइट हैंड साइड पे हमारी एंट्री होगी। अगर किसी भी कारण से कैपिटल कम होगा, कैपिटल रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, तो कहाँ एंट्री होगी, डेबिट साइड में एंट्री होगी, लेफ्ट हैंड साइड में एंट्री होगी। क्लियर है इतना? चलो अब क्या बोल रहा है वो जरा देख ले। उन्होंने ये सारे ट्रांजैक्शन दे दिए बच्चों। पहला क्या दिया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 30,000, कैपिटल वो लेकर आया बिजनेस में 30,000 से, मतलब ये कि कैपिटल 30,000 से मेरा बढ़ रहा है, ठीक है। तो बच्चों 30,000 से बढ़ रहा है मतलब कहाँ एंट्री हो जाएगी, क्रेडिट साइड में। तो कितना कैश लेके आया बच्चों वो 30,000, ठीक है। तो आप बाय कैश लिख देंगे। एक चीज हमेशा याद रखो, राइट हैंड साइड में बाय लिखते हैं, ठीक है, बाय, और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा आप टू करके एंट्री करते हो, ठीक है। ये क्यों होता है, ये हम जब जर्नल एंट्री पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा।
अभी बस याद रख लो कि लेफ्ट हैंड साइड में टू कैश, टू ड्रॉइंग्स ऐसे करके एंट्री करोगे, और राइट हैंड साइड में बाय कैश, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे करके एंट्री करोगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में बाय आएगा और लेफ्ट हैंड साइड में टू आएगा। चलो अब नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहे हैं भाई, वो नेक्स्ट एंट्री बोल रहे हैं ड्रॉइंग्स मेड बाय हिम 6500। कैपिटल ले आया वो 30,000 का, लेकिन फिर उन्होंने 6500 की ड्राइंग्स करी मतलब पैसा निकाला, अपने कैपिटल में से पैसा निकाल लिया, मतलब उतने से मेरा कैपिटल क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। तो कैपिटल अगर कम हो रहा है तो मतलब कहाँ एंट्री होगी, डेबिट। तो यहाँ पे आप एंट्री कर दोगे टू ड्राइंग्स अकाउंट 6500 से। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, और कैपिटल लेके आया, एडिशनल कैपिटल लेके आया, कितना, 22,000 रुपए। तो बच्चों कैपिटल और लेके आया मतलब उतने से कैपिटल क्या हुआ, बढ़ा। तो हम यहाँ पे वापस एक एंट्री करेंगे, बाय कैश 22,000, और कैश लेके आया वो। फिर लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड ₹7500। ओहो, मतलब हमारे बिजनेस से हमको 7,500 का प्रॉफिट हुआ, तो वो बुद्धि राजा के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, प्रॉफिट क्या होता है, ऐड होता है। और मैम आपने बताया था कि हाँ क्यों ऐड होता है, वो भी हमने पढ़ा था। और हमारा जो भी लॉस होता है वो कैपिटल से क्या होता है, माइनस होता है। तो भाई यहाँ पे अगर प्रॉफिट है वो कैपिटल को बढ़ा रहा है, ऐड हो रहा है, तो कैपिटल बढ़ेगा तो किधर एंट्री होगी, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे आप कर दोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 7500। क्लियर हुआ? क्लियर है इतना? चलो अब जरा राइट हैंड साइड का टोटल लगाओ, कितना हो रहा है, 30,000 प्लस 22,000 52,000 हो गया, प्लस 7500 हो गया 59,500। तो बच्चों हमारा राइट हैंड साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 59,500। लेफ्ट हैंड साइड का कितना टोटल आ रहा है बच्चों, सिर्फ 6500। तो मतलब हमारा क्रेडिट साइड का जो पलड़ा है वो भारी है, तो हमको थोड़ा सा बैलेंस यहाँ डालना पड़ेगा उसको 59,500 करने के लिए। तो बच्चों कितना बैलेंस डालना पड़ेगा, 59,500 टोटल है, उसमें से 6500 माइनस कर देंगे, तो हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा, 53,000। ठीक है, तो अब आपके दोनों तराजू के साइड डेबिट और क्रेडिट बराबर आ गए। अब एक चीज और बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है देख लो, बैलेंस द सेम। तो हमने अकाउंट्स को बैलेंस तो कर दिया, एंड एक्सप्लेन व्हाट द क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट्स। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि अब ये मेरा बच्चों क्या आ गया, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। आपको याद है बच्चों हम एक चीज पढ़ते थे क्या, कि ओपनिंग कैपिटल कितना था उसका बच्चों, 30,000 था, इतना वो शुरू में लेके आया। फिर उसने एडिशनल कैपिटल लाया, ठीक है, एडिशनल कैपिटल लेकर आया। फिर उसने क्या की, ड्राइंग्स की, ठीक है। फिर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी ऐड हो गया। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स के बाद बच्चों हमारा क्या निकल के आता था, क्लोजिंग कैपिटल। तो बच्चों अब आप एक चीज समझ गए हो क्या, कि हमारा 53,000 जो निकला है, ये सारी चीजें प्लस हुई, यहाँ पे वाली चीजें माइनस हुई, और ये हमारा बैलेंस निकला। तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल बच्चों 53,000 आ गया। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? अब कैपिटल 53,000 मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इसका ये हुआ बच्चों, आपको ये पता है क्या बैलेंस आया, पहले देखो क्रेडिट साइड क्या है, क्रेडिट साइड मेरा भारी था, ठीक है, ज़्यादा भारी था, और डेबिट साइड मेरा हल्का था 6500। तो इसलिए अगर मेरा क्रेडिट साइड जो है वो ग्रेटर देन डेबिट होता है, तो मेरा जो बैलेंस आता है वो कौन सा बैलेंस होता है, वो मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि जो 53,000 है ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस क्यों दिखा रहा है वो ये देखो। अब बच्चों क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, क्रेडिट मतलब मेरे सर पे उतना बोझ है, लायबिलिटी है। तो ठीक है, अगर मैं बिजनेस हूँ, ठीक है, तो मेरे सर पे क्या बोझ है बच्चों, ये बोझ है कि भाई ये जो प्रोप्राइटर है बुद्धि राजा, ये इतना पैसा लेके आया था, ठीक है, तो मुझे उसको इतना पैसा वापस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस को अलग मानते हैं, एज हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था, बिजनेस अलग प्रोप्राइटर अलग। तो प्रोप्राइटर को क्या माना जाता है, क्रेडिटर माना जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल। तो बच्चों अब 53,000 हमारा क्रेडिट है, ये बैलेंस, दैट इसका मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि बिजनेस जो है वो ओ कर रहा है 53,000 हमारे प्रोप्राइटर को, मतलब बिजनेस के सर पे 53,000 की उधारी है, एज कैपिटल, एज बोझ है, जो उसको प्रोप्राइटर को वापस करना है। क्लियर हुआ इतना?
तो अब बस देख लो क्या बोल रहा है, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 53,000। ठीक है, 53,000 का क्रेडिट बैलेंस है, क्यों है हमने देखा, क्योंकि क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट, विच इंडिकेट्स दैट द बिजनेस ओज हिम दिस अमाउंट। क्या इंडिकेट कर रहा है कि बिजनेस इतना उस अमाउंट को ओ करता है, वो पे करना बाकी है, उतनी उधारी है बिजनेस के सर पे। ठीक है, क्लियर हुआ। ये हमारा 10th इलस्ट्रेशन भी यहाँ पर होता है समाप्त। तो बच्चों आपने सारे ट्रेडिशनल अप्रोच के इलस्ट्रेशंस कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, इलस्ट्रेशंस भी देख लिए, आपने मॉडर्न अप्रोच के कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, इलस्ट्रेशंस देख लिए, आपने बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट समझा और उसके सारे इलस्ट्रेशंस देख लिए। यहाँ पे हमारे पूरे इलस्ट्रेशंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब बस इस चैप्टर के कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और MCQs HOTS वगैरह बचे हैं, वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया है आज के लेक्चर में। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।